20 फरवरी के आपका विज्ञान का प्रथम पाली का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये जो कि यहाँ पर आपका प्रथम पाली का ये पेपर है ये सेट कोड सी वायरल हुआ है। कोई भी सेट कोड हो, सब सेट कोड में आपका सेम ही प्रश्न रहते हैं। तो चलिए इसका हम फटाफट से इसके आंसर बता रहे हैं और इसका आंसर आप लोग याद कर लो। जितने भी स्टूडेंट प्रथम पाली के स्टूडेंट है, इस पूरे क्वेश्चन को याद कर लो। 100% आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए देखिए, आपको अगर विश्वास नहीं है तो आपको हम दिखा दें। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 24 यहाँ पर देख लीजिए, ओरिजिनल है ना, ये ओरिजिनल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर चलते हैं, नीचे आते हैं और इसका हल करते हैं। देखिए यहाँ पर कुल आपके यहाँ पर 80 प्रश्न पूछेगा, आपको पूछा हुआ है और इसमें से आपके 40 का उत्तर देना है। तो फटाफट से इसका हम आंसर बता रहे हैं, आंसर आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका हो जाएगा आपका कौन, इसका अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या होता है? तो फोकस दूरी जो होता है त्रिज्या का आधा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा बर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम कौन झुकता है? लाल इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग यहाँ पर, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो आपका 5 के आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल, यहाँ पर छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण से होता है? तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, बिल्कुल आपका 100% आपका ये ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है। जितने भी स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो डालेंगे तो उसका तुरंत ही आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लोगे, तब मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है ना? कौन दर्पण है? तो अवतल दर्पण से बड़ा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो निकट के करना है तो कौन लेंस लगेगा? तो आपका अवतल लेंस लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो 9वां का आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? तो 10वां का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, अस्टर्ड ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल क्या करता है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कितना आसान सवाल पूछा गया आप लोग से। तो विभवांतर का होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रत्युत का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम से बढ़ता है और समांतर क्रम से घटता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो एक काल्पनिक होती है। तो आपका हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल के। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 15 नंबर सवाल है कि नौनकणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रकाश का प्राथमिक बर्ण कौन है? लाल, नीला और हरा सब होता है। तो ऑप्शन डी इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो रंगीन भाग कौन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइरिस जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 1 HP 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक HP जो होता है आपका यहाँ पर ए के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग गिलास किसका होता है? तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। ठीक है, 1 एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो ये आपका आवेश के है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट वाट के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका? ए हो जाएगा। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो आपका 25 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन होगा आपका? सी होगा। सी आपका नीचे ऑप्शन दिया गया होगा CO2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दिया है यहाँ पर, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो 26 का आंसर आपका ए हो जाएगा, उपचयन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, काली चूना का जब जल में डाल जाता है तो अपक्रिया कैसी होती है? तो जल में डालेंगे तो क्या होगा उसका? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अपक्रियाशील है? ऑप्शन दिया है 4 गो यहाँ पर, तो सबसे अधिक अपक्रियाशील बताना है तो इसमें कौन होगा आपके? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पर, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना जल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है आप लोग से, तो क्या होगा आपका यहाँ पर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कि कुल कितना आप लोग का सही हो रहा है। ठीक है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होता है? तो जो लाल को नीला करता है वो क्या कहलाता है? वो आपका क्षारक कहलाता है। तो क्षारक का मान 7 से अधिका होता है, तो 11 भी हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजी बंध होता है? तो ट्रिपल बंध होता है कार्बन कार्बन के बीच एल्काइन में, और एल्केन में डबल होता है। तो इसका आंसर कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर सवाल का। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है सवाल, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका बताओ? C6H12O6 ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, उच्च अम्लीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो आपका 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, अपमार्जक कहते हैं। पूरे क्वेश्चन का बाबू याद कर लो आप लोग। ठीक है, CHO अपक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या होती है? तो आपका 35 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटती जाती है। ठीक है, आगे देखिए सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों के उनके अधातु के गुण में क्रम में लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधातु गुण में लिखना है। तो यहाँ पर पहले लिथियम, बेरिलियम, तब कार्बन, तब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तब कार्बन। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक क्या है? तो आपको बताना है यहाँ पर कि सिलिकॉन क्या है। तो 37 का आंसर आपका सी हो जाएगा, एक उप धातु है ये। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत धात्मक तत्व है? तो आपका सोडियम जो होगा धात्मक तत्व होता है, और जो धातु होता है वही होता है। ठीक है, सोडियम धातु भी है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो 39 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी, उत्तराखंड में होगा। ठीक है, 39 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस धातु को कृष्ण तेल में डुबो कर रखते हैं? तो सबको पता है ये कि इसका आंसर होगा आपका क्या? सोडियम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? सर्फ अपमार्जक से बनाए जाते हैं। ये भी बनता है, शैम्पू भी बनता है, इजी सर्फ भी बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में उपयोग होता है सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका बताना है कि किसका ईंधन का उपयोग नहीं होता है। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो 43 का जो आंसर होगा आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपका, CNG का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है रिएक्शन एक दिया है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ दिया है, तो ये कौन अपक्रिया हो जाएगा? तो ऑक्सीकरण अपक्रिया हो जाएगा। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो बाकी सब संतुलित है इसमें, और आपका कौन संतुलित नहीं है? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका ई वाला संतुलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका 7 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल याद रखना है। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो 47 के आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका दुर्बल अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कार्योलाइट यस्क है, किसका यस्क है ये? तो 48 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आपके एल्युमिनियम का है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग कि बोल रहा है पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है? तो आपका 19 होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फार्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होगा? तो 50 का हो जाएगा मेथनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल को ही बोलते हैं मेथनोइक अम्ल, इसे आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होगा? तो 51 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या आपके सी हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल का ऑप्शन नंबर आपको सी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि एल्काइन का सूत्र है, तो एल्काइन में कार्बन के दुगुना से 2 कम करना होता है, तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो देखो ग्लूकोज का ये पूछा है और चीनी का ये पूछा है, तो चीनी ये कितना होता है? तो C12H22 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधक की संख्या कितना होगा? 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 गो होता है एसिटिलीन के, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पर श्वसन कर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है? तो अंकुरित बीज होगा, ऑप्शन नंबर इसका 55 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका बी ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 56 नंबर मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो ये आपका उत्सर्जन का है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो वो पानी का परिवहन करते हैं जाइलम, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 निकलती है मानव में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इथिलीन का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं? तो कोशिका। यहाँ इसका 60 के आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेंड्राइट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, इसमें कौन सा आपातकाल हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनलिन, आपका जो है आपातकाल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका हो गया 61 सवाल हो गया। आगे देखिए अपना क्वेश्चन नंबर आपका 62 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो 62 का आंसर क्या होगा? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, चाबाना जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 63 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 270 दिन हो जाएगा। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो 64 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1985। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो 65 का आंसर हो जाएगा इसमें आपका ईस्ट में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो 66 का आंसर होगा इसमें, यहाँ पर डायरिया और टीबी दोनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो आपका सेलुलोज का नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? बताना है आपको कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो 68 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपको बताना है यहाँ पर निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो 69 का आंसर आपका हो जाएगा क्या? आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पर कौन परजीवी है ना, परजीवी पादप का उदाहरण है, इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? किससे के द्वारा होता है? तो आपका किससे होगा? नीले के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो कौन विधि है? तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि जनन संचारित रोग इसमें से कौन है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आपका क्या है? ये जनन से संबंधित रोग है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो क्या होता है? तो आपका यहाँ पर बाह्य दल पुंज होता है। यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ब्लड समूह ए का कौन सा एंटीबॉडी होगा? तो ए का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 नंबर सवाल का। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न में से कौन से नियंत्रित नहीं करता है? यहाँ पर नहीं बोल रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ई होगा इंसुलिन। यहाँ पर करता है होना चाहिए, यहाँ पर गलती प्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका यहाँ पर करता है होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? इसका बताना है। तो 76 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जिबरेलिन जो है पादप वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 77, हार्मोन स्रावित कहाँ से होते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 78 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए है ना, 79 के एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक प्रकार का क्या है? तो आपको पता है कि एंड्रोजन जो है एक प्रकार का आपका मेल हार्मोन है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग क्या कह रहा है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो यहाँ पर मेंडल ने चुना था। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो पूरा आपको यहाँ पर 80 क्वेश्चन जो कि वायरल क्वेश्चन है प्रथम सिटिंग का करा दिए हैं, और यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव भी लेने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करेंगे सब्जेक्टिव चाहिए तो आपको सब्जेक्टिव भी तुरंत ही डाल दे रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।